100 एंड ओ माय गॉड मेरे दिल में दर्द हो गया 60-70 रुपीज़ के अंडर आता है ये एंड बट समथिंग इन मी फीलिंग सैड। इसमें पैंथेनॉल भी है करंटली। बहुत सारे जो ऐसे इन्फ्लुएंसर है जिनको मैं फॉलो करती हूँ, जिनको मुझे पता है कि हाँ यूज ब्राउन लिप लाइनर टू कंट्रोल माई फेस एंड दिस गोना बी लास्ट वीडियो इन दिस रूम। मुझे समझ नहीं आ रहा है यहाँ बाल आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं। मैं अभी तक बायोडर्मा पे चिपकी हुई थी अभी तक मेरा इसी ठीक नहीं हुआ है एंड मैंने ठीक भी नहीं करा है क्योंकि आई एम या फाइनली मूविंग एंड this gonna be last video in this room or somehow after knowing I am finally going तो within 2 days तो मुझे बुरा लग रहा है, मुझे अजीब सा लग रहा है। I don't know but something in me feeling sad, yeah, maybe missing this place or I don't know but something is making me sad जब से मुझे पता चला कि I am going from here Delhi, क्योंकि मैं बचपन से यहीं रही हूँ। सी आई एम बीइंग इमोशनल फॉर नो रीज़न और ऐसा नहीं कि मैं यहाँ नहीं आऊँगी और ऐसा नहीं ओकेजनली आई विल डू विजिट है और जो भी मेरे लॉस का भी जो घर पास है वहाँ मैं आती जाती रहूँगी बट स्टिल ऐसा लग रहा है यहाँ से मैं जा रही हूँ मुझे बुरा फील हो रहा है। तो या सो hope you will enjoy this video. So in this video I will show you bunch of products that I have used this week जिसने मेरा अटेंशन ग्रैब किया है, जिन प्रोडक्ट्स ने मुझे लगा कि उनके बारे में बात करनी चाहिए। सो स्टार्ट करते हैं। सो या अनाबी अल्टीमेट ब्रांड सेल लाइव है जिसमें आपको 50 to 80% का ऑफ मिल जाएगा ऑन मोस्ट ऑफ द प्रोडक्ट्स एंड फॉर द प्राइम मेंबर्स दे विल गेट 10% कैशबैक। सो यस एंड प्राइम मेंबर्स में ये भी होता है कि आपको जो डिलीवरी है बहुत जल्दी मिलती है। तो ये सारी चीज़ें बेनिफिट्स होती है प्राइम मेंबर में। बट अभी सेल के टाइम आपको 10% का कैशबैक भी मिलेगा। सो यस या हम कहाँ थे तो yeah I'm finally moving and you will see new background, new things in my video और vlogs जो भी है। something will good obviously come inshallah। so yeah start करते हैं। the first one is this Bee Blend का salon like treatment bond repair leave-in serum। ये मेरे पास you won't believe ये मेरे पास 4 मंथ से पड़ा हुआ है और मैं इसको यूज़ नहीं कर रही थी बट रिसेंटली आई हैव स्टार्टेड यूजिंग दिस। लाइक मेरे जो सीरम है, एक जो मेरे पास बी ब्लेंड का सीरम था, हेयर सीरम था, आफ्टर वॉशिंग माई हेयर जो हेयर सीरम लगाते हैं वो गायब है, मुझे मिल ही नहीं रहा है कहीं तो उसके बाद मैंने सोचा कि ठीक है फाइनली इसको ओपन करते हैं एंड मुझे ये पहले लग रहा था इसको लगा के मुझे हेयर वॉश करना होगा बट नहीं, इसको लगा के लिव इन मतलब ऐसे छोड़ना पड़ता है एंड मेरे बाल समहाउ बहुत ही ज़्यादा मैनेजेबल है इवन इन दिस वेदर, जो ह्यूमिड वाला वेदर जिसमें बाल अजीब से फ्रिजी ड्राई और उनका कुछ अलग ही चल रहा होता है, इसमें भी मेरे बाल काफ़ी मैनेजेबल सॉफ्ट नरिश्ड है। बट हेयर फॉल इज़ कंटिन्यू, आई डोंट नो जब से ये ह्यूमिड वाला वेदर स्टार्ट हुआ है मुझे हेयर फॉल होता ही है और मैं बहुत इरिटेटेड हो जाती हूँ जब भी ये वाला वेदर होता है। इट ऑलवेज प्रोवोक मी टू गेट द शॉर्ट हेयर बट इस बार मैंने अपने आप को पीस में रखा है, नहीं चाहे कुछ भी हो जाए बाल छोटे नहीं करने हैं। सो या कमिंग टू दिस वन इट्स रियली हेल्प मी इन मैनेजिंग माई हेयर। ये बहुत ही ज़्यादा लाइट है एंड द टेक्सचर इज़ सो लाइट। ये आप अपने गिले बालों में भी लगा सकते हो और वैसे भी अगर आपको बाल मैनेज करने हैं तो जस्ट लगा के जस्ट लेट इट गो। और सी ये मैंने 2 दिन पहले या कल लगाया था शायद और मेरे बाल मैनेज्ड हैं। मैं ये नहीं कि मैं कॉम करके बैठी हूँ, मैं बिल्कुल अभी कॉम करके नहीं बैठी हूँ, फिर भी मेरे बाल इंसानों की तरह बिहेव कर रहे हैं इन दिस ह्यूमिड। सो मूविंग टू द नेक्स्ट वन इज दिस सेंटियाला का सूदिंग क्रीम एंड इसके बारे में इसलिए बात करना चाहती थी। रिसेंटली आई हैव यूज दिस एज मॉइस्चराइज़र बट मुझे पता चला कि दिस इज़ नॉट मॉइस्चराइजिंग इनफ। लाइक इसको अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो इसके साथ मॉइस्चराइज़र लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि दिस अलोन इज़ नॉट इनफ। अगर आपकी ऑयली स्किन है यू कैन गो फॉर बट मेरी ड्राई स्किन है, आई नीड समथिंग मॉइस्चराइजिंग इवन इन दिस। लाइक यस अगर मैं एसी में बैठ रही हूँ या मैं कहीं ट्रैवल कर रही हूँ तो मुझे समथिंग हाइड्रेशन चाहिए ऑन माई स्किन, तो ये अकेला इनफ नहीं है। सो दिस इज़ ओनली फॉर रिपेयरिंग क्रीम। अगर आपको एक रिपेयरिंग सूदिंग क्रीम चाहिए फॉर योर स्किन यू कैन गो फॉर दिस वन बट इसके साथ आपको मॉइस्चराइज़र चाहिए ही चाहिए होगा। तो या 3-4 दिन मैंने इसको एज अ मॉइस्चराइज़र भी यूज़ करके देखा इसी हफ्ते बट या आई डिडंट लाइक इट। मुझे लगा कि नहीं दिस अलोन इज़ नॉट इनफ इफ़ आई एम सिटिंग इन एसी या ऐसे इन जनरल भी, क्योंकि मेरी ड्राई स्किन है तो मुझे कुछ चाहिए ही चाहिए। तो या
अभी रिसेंटली मुझे लगा कि इसके साथ मॉइस्चराइज़र चाहिए, एंड मॉइस्चराइज़र में मेरे पास 2 ऑप्शन हैं, बट एक मैं इसके बारे में बात करना चाहूँगी, दिस मिनिमलिस्ट का विटामिन B5, एंड दिस मॉइस्चराइज़र इज़ समथिंग आई रिसेंटली डिस्कवर्ड एंड आई रियली इन्जॉयड अप्लाइंग इट, क्योंकि मैं अभी तक बायोडर्मा पे चिपकी हुई थी, अभी भी मैं चिपकी हुई। बायोडर्मा इज़ समथिंग मुझे नहीं लगता कि आई नेवर स्टॉप यूजिंग, तो या बट इन बिटवीन मैंने ये यूज़ किया क्योंकि एट माई इन लॉज प्लेस सब ये यूज़ करते हैं, तो मुझे लगा ओके लेट मी ट्राई, और ये मेरे एज अ लाइक शादी के मेकअप किट में भी आया था, तब मैंने इसको यूज़ किया था, एंड आई जेन्युइनली लव दिस प्रोडक्ट। दिस इज़ फॉर ऑयली एंड कॉम्बिनेशन स्किन, आई डोंट नो, आई डोंट हैव कॉम्बिनेशन स्किन, और मे बी इस वाले जो ये ह्यूमिड वाला वेदर है हो गया होगा कॉम्बिनेशन, क्योंकि विद वेदर आपकी स्किन भी चेंज हो, लाइक विंटर में बहुत ज़्यादा ड्राई, बट ह्यूमिड में हो सकता है कि कॉम्बिनेशन स्किन मेरी बिहेव कर रही हो, क्योंकि आई यूज़ दिस वन एंड आई एम सीरियसली सो हैप्पी। द टेक्सचर इज़ सो लाइट एंड लाइक सी बहुत ही ज़्यादा, मैंने ऑलमोस्ट ख़त्म कर दिया इसको, इतना यूज़ किया है। इसका जो टेक्सचर है वो जेली जैसा दिखता है और बहुत ही जल्दी एब्जॉर्ब हो जाता है आपकी स्किन में, एंड कुछ चिप से फील भी नहीं है। तो इन दिस ह्यूमिड वेदर यू रियली गोना एंजॉय। इट हैज़ सम शॉर्ट ऑफ फ्रेगरेंस केमिकली काइंड ऑफ, बहुत ही ज़्यादा लाइट जो थोड़ी देर में गायब भी हो जाती है। इसको कैरी करना ईजी है। बायोडर्मा वाला जो मैंने अभी बॉक्स चेंज किया है, लाइक बायोडर्मा को जो मैंने पैकेजिंग दूसरी पैकेजिंग अभी इन्होंने रिसेंटली लॉन्च किया वो मैंने लिया है, तो उसके साथ ट्रैवल करना थोड़ा मुश्किल है, इसलिए आई बॉट दिस वन एज अ मॉइस्चराइज़र। बट या दिस इज़ जस्ट अ सूदिंग क्रीम। ये अच्छा है, नो डाउट, लाइक यस दिस इज़ नाइस, बट दिस इज़ सूदिंग क्रीम। तो इसके साथ आपको कोई मॉइस्चराइज़र लगाना ही पड़ेगा। तो या इफ़ यू हैव ड्राई स्किन और सेंसिटिव स्किन, सो यस, इसमें पैंथेनॉल भी है। करंटली मैं आजकल पैंथेनॉल के मॉइस्चराइज़र के बारे में बहुत ज़्यादा सुन रही हूँ। इफ़ यू आर यूजिंग एक्टिव इंग्रेडिएंट यू शुड यूज़ पैंथेनॉल बेस्ड मॉइस्चराइज़र। वो आपकी स्किन के लिए अच्छा होता है, आपकी स्किन बैरियर को जल्दी रिपेयर करता है, तो इसमें है पैंथेनॉल। तो यस, इसमें सेकेंड इंग्रेडिएंट ही है पैंथेनॉल, तो इसकी जो क्वांटिटी होगी इसमें ज़्यादा होगी। सो यस, I love this one. You can try this one too if you have dry skin. You can go for in this weather. Winter का भी मैं नहीं बता सकती, विंटर में जब मैं यूज़ करूँगी then I can tell you कि विंटर में कैसा काम कर रहा है, बट अभी this humid weather के लिए I can say this moisturizer is perfect for dry skin. Moving to the next thing is this hair care और विश केयर का हेयर ग्रोथ सीरम। तो मैं इस वाले प्रोडक्ट को आई एम यूजिंग फॉर लाइक 1.5 ईयर, और मुझे समझ नहीं आ रहा है इट इज़ एक्चुअली वर्किंग या नहीं, क्योंकि अभी ह्यूमिड वेदर है तो मेरे बाल थोड़े बहुत टूट ही रहे हैं, चाहे मैं ये सीरम लगा रही हूँ नहीं लगा रही हूँ आई डोंट नो, बट मेरे बाल टूट ही रहे हैं। एंड बेसिकली मैंने इसको यहाँ के लिए लिया था, तो मुझे समझ नहीं आ रहा है यहाँ बाल आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं, आई एम सीरियसली कन्फ्यूज। तो अगर ये कोई प्रोडक्ट यूज़ कर रहा है और इसको जेन्युइनली ऐसे रिजल्ट दिख रहे हैं, क्योंकि एवरी वन इज़ टॉकिंग अबाउट, और मुझे भी कई कई मतलब मैंने इतने रील देख लिए और सब कुछ, तो मुझे ही लगता है यार मेरे बाल आ रहे हैं या इज़ इट वर्किंग या नहीं, मैं सही में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ हूँ। बेसिकली अगर आपको पता होगा, आपने मेरी पहले की वीडियोज़ देखी होगी, इसको मैंने लिया था अपने स्कैल्प के लिए, क्योंकि मेरे स्कैल्प विंटर में बिकॉज ऑफ माई ड्राई स्किन मेरे स्कैल्प भी बहुत जल्दी ड्राई हो रहा था, तो इसको मैंने अपने स्कैल्प हाइड्रेशन के लिए बेसिकली लिया था। आई एम नॉट श्योर अबाउट द थिंग कि ये मेरे बाल यहाँ पे जैसे हेयर लाइन मेरी, क्योंकि बचपन में ना मैं ऐसे कॉम्ब करती थी, ऐसे वाला लाइक मेरे बाल ऐसे कॉम्ब करते थे, और आई दिस हेयर स्टाइल टिल माई आई थिंक कॉलेज डेज तक, बचपन से लेके कॉलेज डेज तो क्या हुआ यहाँ पे ना हेयर लाइन दिस साइड हो गया, लाइक यू कैन सी कि ये थोड़ा सा ऊपर है और इधर वाला ठीक है। तो इसकी वजह से मैंने मंगवाया कि मेरे यहाँ पे ना थोड़े और लाइक बाल आ जाए, तो मैं ऐसे करके भी रख रही हूँ कि थोड़े बाल आ जाए, एंड आई एम यूजिंग दिस टू, बट आई एम नॉट सीइंग एनीथिंग, लेट मी जस्ट बी रियल। मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा है कि ये कुछ काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, आई एम लिटरली कन्फ्यूज। तो बहुत सारे जो ऐसे इन्फ्लुएंसर है जिनको मैं फॉलो करती हूँ, जिनको मुझे पता है कि हाँ वो जेन्युइनली बताते हैं इन प्रोडक्ट के बारे में कि वो कैसा है, तो वो भी इसकी तारीफ़ कर रहे हैं, तो आई एम सीरियसली कन्फ्यूज। तो आप लोग मुझे बताओ कि आप लोग में से कोई यूज़ कर रहा है, तो डिड यू गाइस सी एनीथिंग लाइक डिफरेंट, मतलब सही में मुझे इस प्रोडक्ट के बारे में ज़रूर बताना। एंड मूविंग टू द नेक्स्ट वन इज़ दिस मोस्ट लाइक
टॉक ऑफ द टाउन इज दिस ब्राउन लिप लाइनर. सब ऐसे कह रहे हैं कि यू ऑल यू नीड इज ब्राउन लिप लाइनर, एंड दैट इज सो ट्रू. रिसेंटली आई हैव यूज ब्राउन लिप लाइनर टू कंट्रोल माई फेस, एंड दिस इज अमेजिंग. दिस इज फ्रॉम मार्स, एंड सीरियसली दिस इज सो अमेजिंग. ये इतने अच्छे से ब्लेंड होता है. आज मैंने नोज कॉन्टोर भी इसी से किया है. ये इतने सिमलेसली ब्लेंड होता है. और आज मैंने जो आई शेडो आपको दिख रहा है वो भी मैंने इससे लगाया. मैंने अपने फिंगर से ब्लेंड किया, नीचे भी ऊपर भी. तो दिस इज़ फ्रिकिंग अमेजिंग. बहुत ही ज़्यादा सही प्रोडक्ट है. और मैंने अपने लिप्स को भी कॉन्टोर इसी से किया. लाइक एवरीथिंग आई हैव डन विद दिस लिप पेंसिल. दिस इज़ फ्रॉम मार्स. इसका शेड है 02 डीप डाउन, एंड द कलर पिगमेंट, ओ माई गॉड, दिस इज़ freaking pretty. You're really gonna love this one if you have brown skin or like dusky skin tone, wetty skin tone. मुझे लगता है सब पे बहुत ही ज़्यादा, even fair skin tone पे भी एज ए लिप कलर, न्यूड लिप कलर बहुत ही प्रिटी लगेगा. लाइक यू रियली गोना लव इट. और मेरे पास एक और ब्राउन पेंसिल है. जब ये हाइप चल रहा था तभी मैंने इसको भी लिया था, मिस क्लैर का, एंड दिस इज़ ऑल्सो अमेजिंग. ये थोड़ा सा डीप में है, एंड द शेड इज़ मीडियम ब्राउन, और इट्स एक्चुअली अ ब्राउ पेंसिल. और इसका शेड थोड़ा सा ये वाला कलर है. तो या दिस वन मोर ऑफ लाइक ये रेडिश उसमें जा रहा है, एंड दिस इज मोर ऑफ लाइक थोड़ा सा एकदम डीप ब्राउन में आ रहा है. तो या दीज टू शेड्स आर रियली अमेजिंग. यू कैन प्ले अराउंड, यू कैन अप्लाई ऑन योर लिप्स, टिक्स, नोज को कंट्रोल कर सकते हैं आप, आई शेडो लगा सकते हैं, इससे ब्राउ कर सकते हैं. सो या दीज आर फ्रिकिंग अफोर्डेबल. लाइक 60-70 रुपीज़ के अंडर आता है ये, एंड हर जगह अवेलेबल भी है. दीज आर ब्लेंडेबल, पिगमेंटेड, एंड क्या ही चाहिए. सही में दोनों ही बहुत अच्छे से ब्लेंड हो जा रहे. तो ओके, सो मूविंग टू द नेक्स्ट वन इज दिस ब्यूटी ऑफ जुसान का आई क्रीम. आई यूजिंग दिस ऑन रेगुलर बेसिस, और मतलब मैं यूज़ कर ही ले रही हूँ, और मुझे लग रहा है या इट डिड वर्क, क्योंकि आई हैव नो डार्क सर्कल एट ऑल. या टाइम से सोने से भी होता है, बट आई एम नॉट स्लीपिंग ऑन टाइम. तो मुझे लग रहा है दीज प्रोडक्ट रियली हेल्प मी इन मेकिंग श्योर कि मेरे डार्क सर्कल ना हो. बट एक चीज़ है, दिस इज़ सो स्ट्रॉन्ग. क्योंकि बहुत सारे जो इन्फ्लुएंसर है जो लाइक इंस्टा या शॉर्ट्स पे दिखाते हैं, वो रोज़ ही लगा के दिखा रहे हैं इसको अपने नाइट टाइम रूटीन में. तो या आई एम यूजिंग दिस लाइक वीक में 2 से 3 बार ही, क्योंकि दिस इज़ एक्चुअली सो स्ट्रॉन्ग. एंड जब आप इसको रोज़ यूज़ करेंगे तो आपकी स्किन पहले ज़्यादा डैमेज हो सकती है. तो अच्छा यही है कि आप थोड़ा यूज़ करें, एंड फिर लाइक जब आपको आदत हो जाए इसकी विद इन लाइक 1 ईयर, आई थिंक 1 साल में जाके रेटिनल जो है आपकी स्किन पे समझ में आता है उसको. और आपकी आपकी स्किन रेटिनल के साथ उसको टाइम लगता है समझने में. फिर भी मैं सजेस्ट करूँगी कि रोज़ यूज़ नहीं करना, क्योंकि यहाँ की स्किन आपकी बहुत पतली है एंड ऊपर की, क्योंकि मैंने यूज़ किया है एंड आई फेस पीलिंग थिंग, तो इसलिए मैं बता रही हूँ. मूविंग टू द नेक्स्ट वन इज़ दिस बायोडर्मा का मॉइस्चराइज़र. चाहे कुछ भी हो जाए, दुनिया इधर की उधर हो जाए, आई एम गोना यूज़ दिस. बट इस बार क्या हुआ, मैंने पैकेजिंग ये क्यूट के चक्कर में मैंने ये ले लिया है. इसका लॉक भी आता है जो मुझसे खो गया. तो इवेंचुअली आई एम गोना बाय अगेन ट्यूब वाली चीज़, क्योंकि इसके साथ ट्रैवल करना ईजी रहता है. इसके साथ मैं ट्रैवल इसलिए नहीं कर सकती, दिस इज़ 200 ml, और इसको मैं अपने हैंड बैग में नहीं रख सकती. इसको मुझे अपने लगेज वाले में ही रखना होगा, उसमें ही जा सकता है. अगर हैंड बैग में रखूँगी तो ऑफकोर्स वो फेंक देंगे. तो या अगेन आई एम गोना मूव टू माई ट्यूब थिंग. ये मैंने बस क्यूट के चक्कर में लिया था, बट इसमें स्टिल अभी बचा हुआ. आई डोंट नो इसको मैं कैसे लेके ट्रैवल करूँगी, बट देखते हैं कि मैं कैसे इसको लेके ट्रैवल करने वाली हूँ. बट आई एम इन लव विद दिस वन. लाइक बायोडर्मा मॉइस्चराइज़र इज समथिंग, मैं पता नहीं 2-3 साल हो गए मुझे इसको यूज़ करते हुए, एंड आई एम स्टिल यूजिंग दिस वन. इसके ऊपर कुछ नहीं. लाइक दिस इज़ सो बेस्ट. इट हैज़ नाइसिनामाइड बहुत ही कम क्वांटिटी में, एंड ये आपकी स्किन पे बहुत ज़्यादा लाइट है, जेंटल है. इसकी बहुत सारी लेयर भी लगा के सो सकते हैं आप. लाइक कभी कभी मुझे ऐसा लगता है ओ माई स्किन इज़ लाइक पीलिंग या बर्निंग सेंसेशन, और मैं बहुत सारा लगा के छोड़ देती हूँ. सुबह तक मेरी स्किन ठीक हो जाती है. तो येस, आई लव दिस वन. ये अगर कंपनी ने कभी बंद कर दिया बनाना, आई डोंट नो मैं क्या करूँगी. बट जब तक ये बना रहे हैं, आई एम ऑब्सेस्ड. एंड इफ़ स्टिल यू हैवंट यूज दिस वन, ट्राई दिस. अगर आपकी ऑयली स्किन है तो इसके और भी वेरिएंट आते हैं, आप वो ट्राई कर सकते हो. दिस इज़ फॉर नॉर्मल टू ड्राई सेंसिटिव स्किन. सो या आई हैव रियली ड्राई स्किन, और I'm obsessed with this thing, seriously. Okay, so I bought this Climax का retinol shot, and ये बहुत महंगा है.
दिस इज़ ओनली 15 ml और इसके लिए मैंने पे किया था जब कोई डिस्काउंट नहीं था, तब मैंने इसको लिया था. दिस इज़ लाइक आई पेड 2200 एंड ओ माई गॉड मेरे दिल में दर्द हो गया. बट या इसकी सब इतनी ज़्यादा तारीफ़ कर रहे हैं, ऑल आर मेकिंग लाइक सो हाइप अबाउट दिस थिंग. तो देखते हैं क्या करता है. अभी मैंने इसको रिसेंटली स्टार्ट ही किया है यूज़ करना, तो यस रिडल शॉट के साथ भी यूज़ करती हूँ. तो या आई एम क्वाइट एक्साइटेड अबाउट दिस प्रोडक्ट. ये बस मुझे दिखाना था कि आई एम यूजिंग दिस वन. मैंने अभी इसको मतलब मुझे ऐसा कुछ ऑलरेडी आई एम यूजिंग सो मैनी स्किन केयर, तो ऐसा कुछ पता नहीं चल पाता जब तक मैं एक को सारी चीज़ों को साइड करके एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट यूज़ करना स्टार्ट करूँ. और मैंने इसको यूज़ करना स्टार्ट किया है एंड वैसे तो ये बहुत महंगा था, फिर भी इतनी इतनी तारीफ़ें चल रही थी, मैंने कहा ठीक है यूज़ करते हैं. मैंने अपने नेक लाइन पे जो टेक लाइन आती है ना उस पर यूज़ किया है. तो किसी भी प्रोडक्ट को वर्क करने में थोड़ा टाइम लगता है, लाइक एटलीस्ट 2-3 मंथ्स, तो तब जाके देखते हैं क्या रिजल्ट्स हैं. अभी तो बस मैं आपको दिखाई थी कि मैंने क्या यूज़ किया है. मूविंग टू द नेक्स्ट थिंग इज़ दिस. माई हस्बैंड बॉट मी दिस बुक. दिस इज़ एलिफ शफाक की द 40 रूल ऑफ लव. इससे पहले भी मैं बुक ख़रीदा करती थी बट मैंने किसी को ख़त्म नहीं किया. बट या माई हस्बैंड बॉट में दिस वन एंड लेट्स सी कि मैं इसको कितना ख़त्म कर पाती हूँ. आई एम ट्राइंग. बट स्टार्टिंग में अभी मैंने इसके आई थिंक कुछ पेजेस पढ़े हैं, कुछ नहीं काफ़ी चैप्टर 1 तक मैंने पढ़ा है एंड इट सीम्स इंटरेस्टिंग. इसमें एक्चुअली क्या होता है कि अ वुमेन लाइक वो बहुत साल से एक शादी में हर चीज़ बहुत ज़्यादा परफेक्ट है और फिर भी शी टुक डिवोर्स. तो या देखते उसने क्यों लिया, क्या व्हाट्स वेंट रॉन्ग और वो सारी चीज़ें. तो अच्छा लगा मुझे, लाइक कुछ पेजेस पढ़ के तो काफ़ी इंटरेस्ट आ रहा था मुझे. तो मुझे इसको ख़त्म करनी है. एक्चुअली आई एम मोर ऑफ लाइक के ड्रामा पर्सन. बुक्स में मैं थोड़ी कम हूँ. मैं ट्राई करती हूँ हमेशा बुक्स पढ़ना बट थोड़ा सा कम मैं टाइम दे पाती हूँ बुक्स को. बट नाउ आई हैव दिस. तो या मेरा कैमरा बार बार हीट हो जा रहा है. सो या आई नीड टू फिनिश दिस. स्टोरी तो काफ़ी अच्छी है, देखते हैं कैसा रहता है. तो या moving to the next and the last thing in this video is this steaming iron from Philips. और ये काफ़ी कमाल की चीज़ है, सही बता रही हूँ. अगर आपके पास कोई ऐसे लाइट कपड़ा है, ऐसे लगता था पहले मुझे इससे कि नहीं इससे आयरन इतना अच्छा नहीं हो रहा है, बट सही में ये काफ़ी अच्छा काम कर रहा है. दिस फिलिप्स 1000 सीरीज़ काफ़ी ज़्यादा सही है. और इसमें जो आपके वो वाले कपड़े नहीं होते लाइट सैटनी काइंड ऑफ, वो बहुत अच्छे से स्टीम होके आयरन होते हैं. सो हम इसको ट्रिप पे भी लेके गए थे. तो यार ट्रिप पे भी इसको यूज़ किया था. इसके साथ ट्रैवल करना ईजी है. यस अगर आप ले जा सकते तो ले जा सकते हैं. तो या एंड इट्स क्वाइट यूज़फुल. तो पसंद आया मुझे. तो इसलिए मैं सोचा कि मैं दिखा दूँ क्योंकि अ लॉट ऑफ पीपल इज़ सो कन्फ्यूज. मैं भी खुद बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ थी कि ये कैसा है कैसा नहीं है. आई वॉज गेटिंग मिक्सड रिव्यूज़. सो फाइनली I've used this and I'm so happy. So these were the things that I have used this week. और कैसा रहा कैसा नहीं रहा मैं सारी चीज़ें बता दी हैं. Do let me know कि आपको इस टाइप की वीडियोज़ और देखनी है कि नहीं. So yeah, that's it for the video. I hope you have really enjoyed and do let me know कि आपको ये वीक में जो भी मैंने यूज़ किया है वो और पार्ट 1 पार्ट 2 लाइक दिस इज़ पार्ट 1 पार्ट 2 देखना है कि नहीं तो ज़रूर बताना. And I will leave the links in description box. So yeah, bye.